अब हम बात करेंगे भारत सरकार ब्रिटिश रूल्स के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर में या अंग्रेजी प्रभुसत्ता के दौरान भारत में लागू हुई नई शिक्षा नीति, जिसका नाम था सार्जेंट योजना। गांधी जी द्वारा पेश किए गए जो बुनियादी शिक्षा योजना के या वर्धा योजना के कुछ सुझाव थे, वो तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद लागू नहीं हो सके, लेकिन 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की। यह योजना सार्जेंट योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में जॉन सार्जेंट ने जो सुझाव दिए वो निम्न है। नंबर 1, देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। एक सुझाव इन्होंने दिया कि 6 से 11 साल तक के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। सर जॉन सार्जेंट भारतीय शिक्षा सलाहकार समिति के एक मेंबर थे। इन्होंने 1944 में बहुत महत्वपूर्ण अपनी एक योजना प्रस्तुत की, अपनी शिक्षा के प्रति एक योजना दी। उसमें योजना में इन्होंने सुझाव दिए। इसी योजना को भारत के इतिहास में एजुकेशन को लेकर इस नाम से जाना जाता है। उस योजना का नाम है सार्जेंट योजना। ब्रिटिश सरकार के अंदर लागू की गई ये अंतिम योजना थी, जिस पे काम करने का प्रयास किया गया, केवल प्रयास किया गया, क्योंकि ये योजना 1944 में आई थी और 1947 में आप सब जानते हैं हमारा भारत आजाद हो गया था। सार्जेंट योजना 1944। इन्होंने एक तो सुझाव दिया कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। उसके साथ साथ प्रारंभिक और मिडिल स्कूल जो है वो ज्यादा से ज्यादा ओपन हो। इसके अलावा इन्होंने जो तीसरा सुझाव दिया वो था 11 से
11 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए 6 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था। चौथा इन्होंने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हाई स्कूलों में हो और स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम या एजुकेशन 3 वर्षों का। एक इन्होंने सुझाव दिया कि कॉलेज में प्रवेश संबंधी नियम निर्धारित किए जाए। इसके साथ साथ इन्होंने एक सुझाव दिया कि देश में नव युवक राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए, जिसका उद्देश्य शरीर निर्माण और देश सेवा की भावना की शिक्षा देना। सॉरी, ये नीचे की लाइन मुझे शायद एक बार हटानी पड़ेगी क्योंकि ये आपके स्क्रीन में नहीं आ रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि देश के नवयुवकों में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति एक ऐसी भावना पैदा करना था जिससे वो अपने शरीर का भी ध्यान रखें और देश के प्रति उनके अंदर देश सेवा की भावना जागे। देखिए, इस योजना को भारत में 40 वर्षों के लिए लागू किया गया। जब ये योजना लाई गई, क्योंकि शिक्षा सलाहकार थे, तो इन्होंने कहा कि इसमें एक लंबा वर्क करना पड़ेगा, लंबी ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, लंबा काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ में इस योजना को 40 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य करना था। परंतु बाद में इसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया। ये सारे कार्य अगले 16 वर्षों के अंदर हमें पूरे करने हैं। इसकी भी नौबत नहीं है, इसकी भी नौबत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि
शीघ्र ही भारत स्वतंत्र हो गया तथा स्वतंत्र भारत की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की। स्वतंत्र भारत से पहले लागू की गई ये अंतिम योजना थी जिस पर काम होना था। उस योजना का नाम था सार्जेंट योजना। इसके बाद 1948 में राधाकृष्णन शिक्षा नीति लाई गई। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, सबको एजुकेशन फ्री हो। शिक्षा का जो राधाकृष्ण आयोग ने सुझाव दिया 1948 में, उन्होंने कहा कि हाई स्कूल और मिडिल स्कूल को हटाकर हायर सेकेंडरी सिस्टम को लागू किया जाए और जो फर्दर एजुकेशन है या कॉलेजेस की एजुकेशन है वो त्रिस्तर पर 3 साल की हो, जो वर्तमान में चल रही है। 12वीं तक +2 और 12वीं तक, और उसके बाद में 3 साल का BA का जो भी कोर्स है, BA, BSc, BCom का, इस तरह त्रिस्तरीय स्नातक कोर्स। उन्हीं नीतियों में थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हुए वर्तमान में हमारी ये शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो ये था भारत के अंदर जो हमारे सिलेबस में दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश रूल्स के अंतर्गत एजुकेशन का जो प्रसार था। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में किए गए कार्यों का वास्तव में बहुत तेजी से शिक्षा का प्रचार हुआ, अंग्रेजी का प्रचार। लोग हाईली एजुकेटेड थे और ब्रिटिश सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया। उनको जो कमियां नजर आई, उन्होंने अपनी हर योजना के अंदर उन कमियों को देखते हुए चेंज करके उनको नए तरीके से लागू करने की कोशिश की और यहाँ अच्छी शिक्षा और हर आदमी तक शिक्षा देने का प्रयास किया।